ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंशिएशन में स्टेशनरी पॉइंट एंड नेचर, और मैंने आपको बोला था ये कुछ सवाल हैं, ये 1, 2 और ये 3, ये आपने करने हैं इसका पार्ट 2। सही है। अब स्टेशनरी पॉइंट और नेचर के बाद आ जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर, वो आपसे निकालने बोलता है इक्वेशन ऑफ टेंशन टू द कर्व एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो लेट्स पुट अ हेडिंग हियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व। सही है। अब अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कर्व है तो यहाँ पे मैंने बोला ये मेरा पॉइंट ए लाई कर रहा है। सही है। और एक लाइन पॉइंट ए को छू के गुजर गई, तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा, दिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए। क्या कहूँगा, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए। सही है। इसी तरह इसी पॉइंट के ऊपर एक और लाइन जा रही है, कुछ इस तरह की क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो दूसरी लाइन बनाई है हमने बोला ये हो गई नॉर्मल टू द कर्व। सही है। तो बेसिकली नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इसलिए जो काट के क्रॉस कर रही होती है, सही है, कट रही होती है। तो दिस इज नॉर्मल टू द कर्व और दिस, सही है। तो ये टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये दो लाइनें निकालने हैं बोलता है हमें वो। अब जब भी वो तुमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोलेगा, लेकिन एक बात याद रखना है, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है और ये भी नॉर्मल टू द कर्व है। कर्व का वर्ड जरूरी है, लाइन वाइन नहीं होती, कर्व होती है हमेशा। सही है। लाइन वगैरह जो होती है फिर वो उसमें आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो इसमें बहुत बड़ा मिक्सचर हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, मिक्स कर देते हैं लोग। सही है। अब देखो, अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी होती है हमें, तो सबसे ज़्यादा तो किसी भी चीज़ की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व के लिए उसका ग्रेडियंट कैसा आएगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे एक्स की, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर होता है वो हमारा इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाता है। सही है। इसी तरह अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के आंसर को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा। सही है। तो यानी कि -1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स। क्या मतलब, अगर इसका आंसर फॉर एग्जांपल मेरा डी वाई ओवर डी एक्स 2 आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इक्वेशन ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आ गया। इसी तरह अगर मुझे इसको नॉर्मल में चेंज करना होगा, तो हम क्या सिंपली क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि -1 ओवर 2 कर देंगे, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। सही है। अब कमिंग टू डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर इट, और कर लेते हैं ये वाला सवाल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, अ कर्व सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 6 ओवर 4x माइनस 3। इस सवाल में उसने मुझे ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बच्चे देखते नहीं है, वो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो गलत बन जाता है। सही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है एंड पॉइंट पी दिया हुआ है 3,3 इस पॉइंट ऑन द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पी, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी में। अब देखो, नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने बोला था कि नॉर्मल टू द कर्व, सबसे पहली बात तो क्या है, नॉर्मल टू द कर्व को हाईलाइट कर लो। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होंगी, एक ग्रेडियंट चाहिए होगा और एक कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट किस पर आ जाएगा, एट पी है, तो यानी मैं पी का कोऑर्डिनेट यूज़ कर लूँगा। और मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो मैंने क्या होता, जब भी नॉर्मल टू द कर्व है तो ग्रेडियंट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर निकालो और उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स उसने मुझे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 6 ओवर स्क्वायर रूट 4x माइनस 3।
अब मुझे पता है मेरे p के ऊपर है, तो मैं p का x कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकता हूँ dy/dx निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे x 3 है तो मैं इधर भी 3 रख सकता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 6/√4 × 3 - 3, सही है, इक्वल्स टू, और इसका आंसर आ जाएगा, लेट मी जस्ट सॉल्व इट, well 6/√, तो 4 × 3 12, 12 - 3 9, 6/9 हो जाएगा, ये 9/3 हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो 6 एंड देन 4 × 3 12, 12 - 3 9, अब √9 विल बी 3, तो 6/3 यानी कि 2 आ गया। अब जब मेरा dy/dx 2 आया है तो मेरा इक्वेशन के लिए ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमने बोला। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि dy/dx मेरा इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया तो वो नॉर्मल बन गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। अब y - y1, तो y तो ऐसे ही रह गया, -y1 की जगह मैं 3 लिख दूंगा, क्योंकि एट पॉइंट p मेरा y क्या है 3 है, इक्वल्स टू m मैंने निकाला है -1/2, x - x1 मैंने निकाला है 3, 2 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y - 6 इक्वल्स टू -x + 3। अब देखो इस दफ़ा इसने मुझे क्या दिया हुआ है, ax + by इक्वल्स टू c के फॉर्म में लेकर जाओ। मुझे इस दफ़ा y सब्जेक्ट नहीं बनाना है इक्वेशन में, तो मैं क्या करूँगा, a और x और y वाले टर्म्स को एक साथ रख दूँगा, बाकी नंबर वाले को एक साइड कर दूँगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे x और y साथ साथ हैं, एक साइड आई मीन। तो 2y - x को यहाँ ले आऊँगा तो +x हो जाएगा, इक्वल्स टू +3 और +6, तो 2y + x इक्वल्स टू 9। ये मेरा आंसर हो गया, सही है। तो सिंपली मैंने क्या किया, dy/dx दिया हुआ था, एट पॉइंट p बोला तो हमने p के अंदर पुट किया, dy/dx आ गया, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करा, नॉर्मल का ग्रेडियंट आ गया और इक्वेशन बना दी। अगले सवाल देखते हैं। अब इसी तरह ये सवाल है, बोला इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू 5 - 8/x, शो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इज एट पॉइंट p इज 2,1, 2y + x इक्वल्स टू 4। अब अगर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व निकालनी है और मैं ये शो कराना है आंसर। अब नॉर्मल टू द कर्व के लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है और कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो एट पॉइंट p बोला और p का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट के लिए क्या करते हैं हम, dy/dx निकालते हैं और नॉर्मल के लिए उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो पहले तो y इक्वल्स टू 5 - 8/x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू 5 - 8x की पावर -1, यानी y इक्वल्स टू, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो 5 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, -8 -1 की पावर ड्रॉप डाउन, x की पावर -1 -1, तो दिस बिकम्स dy/dx इक्वल्स टू -8 × -1 विल बी +8 x की पावर -2। अब -2 है, इसको पॉजिटिव करना होगा और नेगेटिव पे छोड़ सकते, पावर नहीं है तो ये नीचे ले जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू 8/x²। अभी मेरे पास dy/dx आ गया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो वैल्यू क्या है मेरे पास, x की यहाँ पे 2 है, क्योंकि एट पॉइंट p बोला उसने, तो मैं इस पर 2 पुट कर दूंगा, तो dy/dx इक्वल्स टू 8/2²। अब 8/2² क्या हो जाता है भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 8 से डिवाइड हो गया तो 2 आ गया आंसर, ठीक है। अब मुझे इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फॉर ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल, तो फॉर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल विल बी
-1/2 हो जाएगा अगेन। सही है, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि dy अपॉन dx टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, हमें नॉर्मल का चाहिए था। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हैं? 2, 1 है p के लिए, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू m मेरा आया -1/2 इंटू x माइनस x1। अब 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2y माइनस 2 इक्वल्स टू -x प्लस 2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे y और x का टर्म एक साथ हैं और 4 अलग से है, तो अलग से नंबर वाला चले जाएगा और वेरिएबल्स एक साथ, तो 2y प्लस x हो जाएगा यहाँ पे आके -x से, और -2 वहाँ चलेगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 + 2, तो 2y प्लस x इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। सही है, और यही शो कराना था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला सवाल है, बोला अ कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x 4/3x माइनस 4 एट पॉइंट P 2, 2। सही है, ऑन द कर्व है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए हमें पता है क्या करते हैं, ग्रेडियंट कैसे आ जाएगा, dy अपॉन dx से जो आंसर आएगा वो ग्रेडियंट हो जाएगा। ये मेरा y है, तो आई नीड टू डिफरेंशिएट, तो y इक्वल्स टू 4। अब ब्रैकेट डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशिएशन हो सकती नहीं है, और ऊपर चले जाएगा ब्रैकेट, तो 3x माइनस 4 की पावर -4 हो जाएगा ऊपर आगे, राइट। नाउ सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगी पावर रूल की, तो 4 पावर ड्रॉप डाउन और -1 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव ही आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ 4 इंटू -1 -4 -4 इंटू 3 -12 ओवर, पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो -12 ओवर 3x माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर, ये मेरा dy/dx आ गया। अब मुझे dy/dx के साथ वैल्यू चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट चाहिए मुझे टेंजेंट का, तो मुझे पता है यहाँ पे x है और x की वैल्यू एट पॉइंट P बोला, तो पॉइंट P में उसमें x क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आई कैन पुट 2 हेयर, तो dy/dx इक्वल्स टू -12 ओवर 3 इंटू 2 -4 का स्क्वायर। Now this becomes -12 over 3 into 2 6 6 minus 4 2 का स्क्वायर 4 1 4 3 यानी -3। अब मुझे इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल सफा कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही मांगा है, नॉर्मल मांगा नहीं है। सही है, ओके। तो अब मेरे पास ग्रेडियंट आ गया ये, तो y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए निकाल लेते हैं m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 एट पॉइंट P बोला, तो पॉइंट P में y और x दोनों ही 2 2 हैं, तो 2 इक्वल्स टू m की जगह -3 x माइनस x1 की जगह 2, तो दिस बिकम्स y माइनस 2 इक्वल्स टू -3x प्लस 6, दैन -2 वहाँ चले जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -3x। हमने इसमें सब्जेक्ट क्यों बनाया y को, उसने हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दी हुई सवाल में, तो हमने y सब्जेक्ट बना लिया। सही है, ये dy/dx आया था, या हमने ग्रेडियंट की जगह पुट करा, कोऑर्डिनेट्स पुट करे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P निकाल ली सिंपली। चलो ये वाला सवाल देख लेते हैं। अब पहले क्या है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC इज 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 शो कराना है। सही है, अब अगर मैं ग्राफ देखता हूँ, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ y
कर्व पार्ट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 2 माइनस 18 ओवर 2x प्लस 3 इक्वेशन दे दी विच क्रॉसेज द x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। हमें पता है अगर यहाँ पे y एक्सिस से गुजर रहा है ये b से, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा x 0 होता है, यानी मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y एंड सेम गोज फॉर c ऑल्सो 0, y रहेगा। एंड यहाँ a मेरा x एक्सिस पे, तो यानी ये मेरा y यहाँ पे 0 होगा, तो दिस विल बी x, 0। नाउ बोल रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC इज 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। यानी मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन AC निकालना, और मैं देख सकता हूँ मेरा AC क्या है, नॉर्मल टू द कर्व। उसने मुझे बोला है द नॉर्मल टू द कर्व एट A क्रॉसेस द y एक्सिस एट C, यानी जो नॉर्मल टू द कर्व जा रही है A से C तक जा रही है। और नहीं भी बोलता तो मुझे दिख रहा है यार ये नॉर्मल टू द कर्व बनी हुई है, टेंजेंट तो ऐसे छू के गुजर जाती है, सही है। अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व निकालना है तो मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और एक ग्रेडियंट चाहिए होगा। कोऑर्डिनेट निकालना है अगर मुझे, तो सबसे पहले मैं देख सकता हूँ कि नॉर्मल टू द कर्व एट A है, तो मुझे A का कोऑर्डिनेट चाहिए। A लाई किस पे कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो अगर मुझे A निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इस कर्व की इक्वेशन में y 0 रख दूँ तो मेरे पास x आ जाएगा, सही है। तो पुट कर लेते हैं। अब मुझे A निकालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ताकि मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाए नॉर्मल टू द कर्व पे। फॉर पॉइंट A तो 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 18 ओवर 2x प्लस 3। अब ये मैं पूरा फ्रैक्शन माइनस में अमाउंट आगे ले जाता हूँ, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 ओवर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन है तो 18 इक्वल्स टू 4x प्लस 6 को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा तो ये 12 हो जाएगा माइनस होके, एंड x इक्वल्स टू 3 आ गया। यानी मेरा जो a का कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया 3, 0 आ गया। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस x एंड राइट 3 इन प्लेस। अब मुझे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व निकालनी है, वापस समझो AC की, सही है। तो dy/dx कर दूँ इस कर्व को और उससे ग्रेडियंट निकाल लूँ। तो फॉर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल AC, नॉर्मल मतलब नॉर्मल टू द कर्व, सही है। तो y की इक्वेशन वापस लिख लेते हैं, 2 माइनस 18 ओवर 2x प्लस 3। अब ये देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में, मुझे इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होती। तो 2 माइनस 18 ब्रैकेट 2x प्लस 3 की पावर -1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा बिकॉज उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। देन -18 -1 की पावर ड्रॉप डाउन इंटू 2x प्लस 3 कॉपी पावर -1 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है, सही है। ओके, अब तो हमारे पास क्या बचा -18 इंटू -1, तो 18 हो जाएगा। 18 इंटू 2 विल बी 36 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -2। अब पावर नेगेटिव है तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो 36 ओवर 2x प्लस 3 की पावर स्क्वायर। ये मेरा dy ओवर dx आ गया। अब मुझे dy ओवर dx क्यों चाहिए था, ताकि मैं ग्रेडियंट निकाल सकूँ, सही है। अब मैं ग्रेडियंट के लिए इसमें x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ एट पॉइंट A, राइट, क्योंकि मेरा नॉर्मल टू द कर्व पॉइंट A पे है ना, A से जा रहा है, गुजर रहा है, क्रॉस हो रहा है, और A का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था 3 निकाला हमने, तो यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 36 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 36 ओवर, अब 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81। अब 36 ओवर 81 कर लेते हैं, क्या आ रहा है, तो 4 ओवर 9 आ गया। अभी जो 4 ओवर 9 आया ये मेरा dy ओवर dx है, ये तो इक्वेशन ग्रेडियंट टेंजेंट का आता है dy अपॉन dx है। मुझे नॉर्मल का चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, सही है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सही है। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट A है, तो y माइनस y1 मेरा A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 0 आए थे, सही है। ये देखो ये निकाला था हमने, तो y1 तो 0 हो गया, इक्वल्स टू m मैंने अभी निकाला -9 ओवर 4
इंटू एक्स माइनस एक्स वन मेरा क्या हो गया 3. So this becomes y equals to minus 9 over 4 into x minus 3. Now 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो 4y equals to minus 9x plus 27. Then 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स minus 9x plus 27 over 4 और ये मेरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बन गई. सही है. अब देखो पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी. लेंथ ऑफ बी सी ये. अब लेंथ ऑफ बी सी कैसे निकाल सकता हूँ अगर मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं. अब जो कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो मैं देख सकता हूँ बी तो मेरा कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है. सही है. तो यानी अगर मैं कर्व की इक्वेशन में अब x जीरो पुट कर दूँ, क्योंकि बी वाई एक्सिस पे, तो हमने बोला यहाँ पे जीरो होगा x, तो अगर मैं इस पर x जीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास y का कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा, b का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. सही है. तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं पार्ट 2. फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b x इक्वल्स टू 0 है, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 18 ओवर 2 इंटू 0 प्लस 3. तो दिस विल बिकम y इक्वल्स टू 2 माइनस 18, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3. नाउ 3 1 जा, 3 6 जा, एंड 2 माइनस 6 विल बिकम 4. तो y इक्वल्स टू -4 आ गया. यानी मेरे जो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 0, -4 आ गए. इसी तरह मुझे a चाहिए. अब a भी मेरा y एक्सिस पे लाई करे, तो मुझे पता है यहाँ पे x जीरो है, लेकिन x जीरो पुट किस में करूँ, नॉर्मल टू द कर्व में या कर्व में. सही. दो चीज़ें हैं ना. अब तो मेरे कर्व की लाइन के ऊपर जो कर्व बना हुआ है उसके ऊपर तो लाई नहीं कर रहा c, वो तो नॉर्मल टू द कर्व जो जा रहा है उसके ऊपर c लाई कर रहा है. तो मैं इसमें जीरो भी किस में पुट करूँगा, नॉर्मल टू द कर्व में. सही. अब नॉर्मल टू द कर्व में मेरा इक्वेशन आई है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ फॉर कोऑर्डिनेट c x इक्वल्स टू 0. सही. नॉर्मल टू द कर्व में पुट कर रहा हूँ अगेन मैं. अब तो y इक्वल्स टू -9 इंटू 0 प्लस 27 ओवर 4. तो 9 इंटू 0 तो 0 हो गया, 27 ओवर 4 हम देख लेते हैं क्या होता है, 6.75. यानी मेरे जो c के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गया 0,6.75. सही है भाई. अब मुझे तो लेंथ ऑफ बी सी निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ बी सी निकाल लेते हैं यहाँ. तो लेंथ ऑफ बी सी का फॉर्मूला क्या था, लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 लिख लेते हैं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम वेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. ठीक है. ओके. देन x2 क्या हो जाएगा, इसमें मेरा 0 हो जाएगा और x1 भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे b और c दोनों में x 0 ही है. सही है. तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, तो ये बेसिकली मेरा 0 बन गया, प्लस y2 माइनस y1. तो y2 मेरा 6.75 आया, माइनस y1 हमारा आया था -4, b -4 आया था. ठीक है. तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ऊपर स्क्वायर आ गया. तो स्क्वायर रूट 6.75 प्लस 4 का स्क्वायर या प्लस 6.7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10.75 इक्वल्स टू. अब 10.75 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट निकालना होगा हमें. तो स्क्वायर रूट 10.75 विल बी 3.28 है. तो दिस विल राउंड ऑफ टू 3.278 है. सो वी कैन राइट इट एज 3.28. सही है. तो काफ़ी लंबा सवाल था, 8 नंबर का भी सवाल भी है भाई. ठीक है. अब एक सवाल हम कोई और देख लेते हैं जो कि ग्रेडियंट इक्वेशनों का हो और कर्व से ताल्लुक़ रखता हो.
द डायग्राम शोज द पार्ट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4. पॉइंट ए दिया हुआ 1,1 उसने, ये हम देख सकते हैं कर्व पे. द टेंजेंट एट द ए कट एक्सेस एट बी, यानी इस तरह जो टेंजेंट जा रहा है ए से, ये हम देख सकते हैं एक छोटी सी लाइन, छोटी सी क्या मतलब एक बारीक सी लाइन जा रही है और वो कट कर रही है बी को. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बी किस पे लाई कर रहा है, टेंजेंट पे लाई कर रहा है. और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बी का, x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है. इसी तरह उसने बोला एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट ए कट्स y एक्सिस एट सी, यानी ये जो नॉर्मल टू द कर्व एट ए कट्स y एक्सिस, तो ये वाली लाइन है वो मेरी क्या नॉर्मल टू द कर्व है. और यहाँ पे मेरा सी का कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x0 हो जाता है. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी. अब देखो यार, अगर हमें बी एंड सी निकालना है, सही है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि उनमें एक चीज़ 0 है दोनों में, एक में x0 एक में y0 है. लेकिन उसको पुट करने के लिए मुझे इक्वेशन डिसाइड करनी होगी. अब यहाँ पे मुझे उसने कर्व की इक्वेशन दी हुई तो है सवाल में, लेकिन ना मैं बी की वैल्यू कर्व से निकाल सकता हूँ ना तो सी की. क्यों? क्योंकि वो कर्व पे लाई नहीं कर रहे. बी किस पे लाई कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे. तो अगर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, उसमें मैं फिर y0 पुट करके x निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा बी लाई किस पे कर रहा है, टेंजेंट पे कर रहा है. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है पॉइंट ए से ही, तो सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट चाहिए होगा इक्वेशन के लिए. और जब भी टेंजेंट टू द कर्व या नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन निकलती है, उसका ग्रेडियंट कैसे आता है, डिफरेंशिएट करके कर्व को. तो ये कर्व की इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4. तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 4 ड्रॉप डाउन x माइनस 2 की पावर. अच्छा यार, वन थिंग, आप वीडियो पॉज करो जो भी देख रहे हैं वीडियो, और ख़ुद सॉल्व करो एंड देन सीधा सोल्यूशन. कोई गलती होती है तो फिर आप इसको देखो, सही है. पॉज करो और फिर करना. ओके, होपिंग तो आपने कर लिया होगा पॉज. अब सोल्यूशन देख लेते हैं. 4 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 और इंटू 1 ये वाला जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 ही रहेगा. तो बेसिकली मेरी डिफरेंशिएशन आ गई 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर क्यूब. अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या था 1,1. तो मैं इसमें 1 पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ जाए. 4 इंटू 1 माइनस 2 की पावर क्यूब, यानी कि 1 माइनस 2 विल बी -1, -1 का क्यूब विल -1 एंड -1 इंटू 4 -4. अब देखो ये जो आया ये क्या है, मेरा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आया. टेंजेंट और एट पॉइंट ए, क्योंकि हमने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट यूज़ किया है. इसी तरह अगर मैं इस चीज़ को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूँ, ये 1/4 हो जाएगा. और ये मेरा नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा फिर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द कर्व हो जाएगा, ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए. और दोनों में पॉइंट ए क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पॉइंट ए का यूज़ किया है. और हम देख सकते हैं टेंजेंट भी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और नॉर्मल भी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है. ग्राफ में देख लो, तो हमें बार बार निकालने की ज़रूरत वैल्यू पड़ेगी भी नहीं. अच्छी बात है, ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बना लेता हूँ पहले. टेंजेंट टू द कर्व निकालना है, तो कोऑर्डिनेट तो मेरा पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वही रहेगा. और ग्रेडियंट मैं निकाल चुका हूँ, सही है. तो y माइनस y1 मेरा 1 ही है, क्योंकि x a में दोनों x और y 1 में है. तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m मैंने निकाला अभी -4 इंटू x माइनस x1 क्या है मेरा, वो भी 1 ही था. तो दिस बिकम्स y -1 इक्वल्स टू -4x प्लस 4. देन -1 वहाँ चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू -4x प्लस 5. सही है. अब देखो हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल ली. अब मैं इस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में अगर b निकालना है, क्योंकि b तो मेरा टेंजेंट पे लाई कर रहा था, तो मैं y0 पुट कर दूं. तो यहाँ कर लेते हैं फॉर b y इक्वल्स टू 0. तो 0 इक्वल्स टू -4x प्लस 5
-4x नेगेटिव है, उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो दिस विल बिकम 4x इक्वल्स टू 5, यानी x इक्वल्स टू 5/4, यानी x इक्वल्स टू 1.25। तो मेरे जो b का कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया 1.25, 0। सही है, हमने निकाली इसलिए थी। अब मुझे c भी चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के उसमें वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व में भी अगेन मेरा कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा, क्योंकि कर्व का नॉर्मल किससे बन रहा है, बन तो ए से ही रहा। हम देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट तो ए ही है। तो y माइनस y1 जो कि 1 है इक्वल्स टू m। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में हम क्या करते हैं, dy/dx के आंसर को नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो dy/dx मेरा -4 आया था ए पे, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल तो 1/4 हो गया ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो y इक्वल -1 इक्वल्स टू 1/x, x माइनस x1 वो भी 1 आया है। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो y -1 इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी ये 4 वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इक्वल्स टू है तो 4y -4 इक्वल्स टू x -1, देन -4 यहाँ -4 है वहाँ जाके प्लस, तो 4y इक्वल्स टू x -1 + 4, तो 4y इक्वल्स टू x + 3, देन 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो x + 3/4। अब मुझे पता है कि मेरे नॉर्मल टू द कर्व पे पॉइंट C लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस नॉर्मल के इक्वेशन में x 0 पुट कर दूँ, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x 0 होता है, जिससे मेरा C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y। तो फॉर C x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 + 3/4, तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी 0.75। तो यानी मेरा C का कोऑर्डिनेट ये आ गया 0.75, सॉरी 0.75। ठीक है, x तो हमने 0 लिया है ना, सही है। अब ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AC, सही है। तो यहाँ कर लेते हैं पार्ट 2। पहले मैं यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ 1,1 आया था, और C का लिख दे रहा हूँ 0,0.75। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है मेरा इसमें 0 है, माइनस x1 1 है का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -1 का 0 - 1 -1 का स्क्वायर +1, तो ये स्क्वायर रूट रहा +1 प्लस 0.75 -1 का स्क्वायर, तो 0.25 का स्क्वायर आ गया 0.0625, और 1 + 0.0625 कर लो, तो स्क्वायर रूट 1 + 0.0625, तो आंसर आ रहा है 1.03। सही है। तो अच्छा, आई विल जस्ट चेक द आंसर फॉर दिस, सही है। तो 1 मिनट आप वेट करो सारा।
सही है, आंसर हमारा सही आया है, पर इसमें हमने एक गलती कर दी है। वो गलती क्या कर दी, इसने क्या होता है स्क्वायर रूट में आंसर्स रखो, हमने स्क्वायर रूट से हटा दिया। ठीक है, तो इसको ज़रा सा सही कर लेते हैं। सही कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखो जब भी वो बोले ना स्क्वायर रूट पे, तो बेसिकली आपने उसको डायरेक्टली खुद करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना। अब इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं। तो 0 - 1 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.75 क्या होगा, वो सॉरी 0.75 -1 विल बी 0.25, और 0.25 को अगर मैं चाहूँ तो मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/4 और ऊपर स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूँ इसका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/16। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आई कैन टेक एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा 16 × 1 16 हो जाएगा, प्लस 1/16। सही है, और ऊपर स्क्वायर रूट है। देन 16 + 1 विल बी 17/16 का स्क्वायर रूट। फिर मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर पे अलग से आ गया और डिनोमिनेटर पे अलग से आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 17 तो कुछ नहीं होता, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो मेरा आंसर हो गया। सही है, आंसर डेसिमल वाला जो आता है वो भी सेम आएगा इस तरह से, लेकिन बस हमें इसको स्क्वायर रूट में रखना था, इसलिए हमने ये करना है, मैनुअली किया, कैलकुलेटर से नहीं किया। सही है, तो ये था आपका नॉर्मल टू द कर्व और टेंजेंट टू द कर्व। अब आपके लिए मैं साथ साथ यहाँ पे कुछ सवालात लगा रहा हूँ, जो आप वीडियो देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी यू गाइस हैव द मार्किंग स्कीम, सो आप लोग इन सवालों की मार्किंग स्कीम से आंसर्स भी चेक लाजमी करना जब आप सॉल्व करोगे, ताकि आपको पता चलता रहे आपने सही किया है या नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये आ गया, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, करना आपने। तो नॉर्मल टू द कर्व निकालना है हमें। सही है, नॉर्मल टू द कर्व में हमें पता है वाई की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे मेरा dy/dx आ जाएगा। उसमें ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट बोला है 4,2, तो मैं x कोऑर्डिनेट किसका लूँगा 4 का ले लूँगा, और उसमें मेरा dy/dx का आंसर आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल टू द कर्व इक्वेशन निकालनी है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। सही है, ग्रेडियंट को। देन वो बोला है मीट द x एक्सिस एट p, तो यहाँ पे मेरा y क्या हो जाएगा 0, और एंड द y एक्सिस एट q, यानी x एक्सिस यहाँ पे मेरा x0 हो जाएगा। तो पहले मैं नॉर्मल टू द कर्व निकालूंगा, उसमें एक दफ़ा मैं y0 पुट कर दूंगा, तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी p पे। फिर उसी इक्वेशन में मैं x को 0 पुट करूँगा, तो मेरा y का आंसर आ जाएगा जो कि q हो जाएगा, और फिर लेंथ निकाल दूंगा मैं pq की। सही है, अच्छा फिर ये रहा। अच्छा, इस सवाल में देखो एक चीज़ तो समझ लो, इक्वेशन तो टेंजेंट टू द कर्व निकालना है, वो तो आप डिफरेंशिएट करोगे, और यहाँ पर उसने पॉइंट कोऑर्डिनेट की जगह तो पॉइंट दिया हुआ x = -1, तो आप क्या पुट कर दोगे, डायरेक्ट dy/dx आंसर निकालने के लिए -1 पुट कर दोगे। सही, लेकिन अभी नहीं, पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर पुट करना, ये नहीं कि डायरेक्ट पुट कर दो फिर डिफरेंशिएट, ऐसा कुछ नहीं होगा। सही है, तो दिस इज स्टिल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्टिल नाउ वी हैव कवर्ड स्टेशनरी पॉइंट, वी हैव कवर्ड नेचर, वी हैव कवर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सही है, एंड अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, चेन रूल बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन रूल डिस्कस कर लेंगे, एंड आई होप इट विल गेट क्लियर टू यू।